बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज नंबर 10.4, उसका बेटे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 बेटे देखें इसका। cos 15 डिग्री प्लस cos 105 डिग्री प्लस cos 195 डिग्री प्लस cos 285 डिग्री इज़ इक्वल टू 0। अब बेटे हमने जो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है वो क्या है, 0, यानी कि ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2। चलिए बेटे देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। cos 15 डिग्री बेटे आ गया। cos 105 को लिखा जा सकता है 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। 90 में 15 ऐड करें तो क्या आता है, 105 डिग्री। अच्छा बेटे एक बात आप लोगों ने ख्याल रखनी है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे एक्सरसाइज 10.1 में। तो ये देखें ज़रा, यहाँ पर जो भी एंगल आपके पास है, यानी कि इस एंगल में जो भी हम ऐड करते हैं, ये जो एंगल होता है आपके पास, ये हमेशा इस तरफ, यानी कि फर्स्ट एंगल आपके पास हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल होगा, या 90 हो सकता है, 180, 270, 360। ये बात आपने याद रखनी है। 90 आपके पास क्वाड्रेंटल एंगल है, 90 में 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद cos 195 डिग्री, जिसको यूँ लिखा जा सकता है 180 डिग्री प्लस 15 डिग्री। इन दोनों को जब बेटे ऐड करेंगे तो आएगा 195 डिग्री। ये देखें, ये क्या है आपके पास, क्वाड्रेंटल एंगल। यहाँ पर हमेशा क्वाड्रेंटल एंगल लिखे जाते हैं, इस बात का ख्याल रखना आप लोगों ने। cos 285 डिग्री प्लस cos, इसको बेटे यूँ लिखा जा सकता है cos 270 डिग्री प्लस 15 डिग्री। ये देखें, ये भी क्या है आपके पास, क्वाड्रेंटल एंगल। क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास ऐसे एंगल्स होते हैं जो एक्सिस के ऊपर लाई करें, ठीक है बेटे। ये हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं। कौन कौन से हैं आपके पास बेटे, होता है 360, 90, 180 और 270 डिग्री। ये जो एंगल्स हैं ये क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल्स, वो इसलिए ये एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं। जैसे ये देखें, ये बेटे 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर यहाँ पे 360 डिग्री। ये देखिए, एक्स एक्सिस पे है 180 और 360 डिग्री, और वाई एक्सिस पे है 90 और 270 डिग्री। ऐसे एंगल्स जो एक्सिस की जमा क्या होती है, एक्सिस, ठीक है। ऐसे एंगल्स जो एक्सिस पे लाई करें उनको हम क्वाड्रेंटल एंगल कहते हैं, और ये होते हैं हमारे पास 90, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट एंगल हमेशा जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल होगा, ठीक है। 90, 180, 270 ये तीनों क्या है, क्वाड्रेंटल एंगल। ठीक हो गया बेटे, चलें आगे देखें। cos 15 डिग्री प्लस, और ये जो क्वाड्रेंटल एंगल आपके पास बेटे होते हैं, इनमें कोई भी एंगल हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो इस फंक्शन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है बेटे। cos 15 डिग्री, अब साइन कैसे आ गया, अगर यहाँ पर एंगल 90 या फिर 270 हो तो बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। कैसे, साइन कॉज में, कॉज साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सीकंड कोसीकंड में और कोसीकंड सीकंड में बेटे चेंज होता है। तो लिहाजा यहाँ पे 90 था तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ये बन जाएगा जी साइन 15 डिग्री। माइनस कहाँ से आया 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री। 90 से अबव वैल्यू ये बेटे आपके पास होता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बेटे, नेगेटिव। ओके, ये माइनस वहाँ से आया। अब ये देखें, ये क्वाड्रेंटल एंगल में जो भी एंगल यहाँ पे ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, अब ये ऐड हो रहा है ना, तो ये बेटे इस फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। cos 15 डिग्री बेटे आ गया आपके पास, ठीक है। और 180 डिग्री प्लस 15, यानी कि 180 से अबव वैल्यू, ये बेटे कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos बेटे क्या होता है, नेगेटिव। ये साइन बेटे हमने विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट लिखा है, प्लस बेटे आ गया। फिर 270 आ गया, मैंने कहा एंगल 90 हो या फिर 270, इनको हम कहते हैं वाई एक्सिस के एंगल्स। ये वर्टिकल एक्सिस के क्या होते हैं, एंगल 90 और 270, और वर्टिकल एक्सिस के जो एंगल होते हैं बेटे अगर वो आ जाएं तो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को क्या करना है, चेंज कर देना है बेटे। कॉस को साइन में बेटे कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि 270 था, और इन क्वाड्रेंट एंगल में कोई भी एंगल जो हम यहाँ पे ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें वो फंक्शन के साथ लिखा जाता है। 270 की वजह से cos कन्वर्ट हो गया साइन में, ये एंगल आ गया 15, और 2, अब क्वाड्रेंट देखते हैं कौन सा बनता है, 270 डिग्री प्लस 15, यानी कि 270 डिग्री से अबव वैल्यू ये बेटे बनता है फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos बेटे क्या होता है, पॉजिटिव। तो लिहाजा यहाँ पे पॉजिटिव साइन यूज़ किया गया। चलें बेटे, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, यही बेटे काम यहाँ पे किया गया। अब ये देखें, ये बेटे प्लस माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास आंसर बेटे राइट हैंड साइड आ गया आपके पास, वो है 0। पार्ट नंबर बेटे 2 देखें।
ये बेटे वही फार्मूले हैं जो हमारी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड थे। ये देखें बेटे, ये आपके पास साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा साइन 8 थीटा ओवर कॉस 2 थीटा कॉस 4 थीटा कॉस 6 थीटा और कॉस 8 थीटा। अब बेटे हमने क्या करना है, जितने भी बेटे हमने ये फार्मूले पढ़े थे अभी, ये था कि हमने सम और डिफरेंस को बेटे हमने किस में, कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रोडक्ट फॉर्म में। तो ये देखें आपके पास एंगल तो दो ही होते हैं, अल्फ़ा बीटा, ऐसे ही है ना बेटे, दो एंगल होते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, इनका पेयर बना लेंगे 2 2 करके, यानी कि साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, फिर साइन 6 थीटा और साइन 8 थीटा का यहाँ फार्मूला अप्लाई बेटे कर लेंगे। इसी तरह cos 2 थीटा cos 4 थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे, cos 6 थीटा और cos 8 थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने बेटे जब हम फार्मूले स्टडी कर रहे थे, जब आपको एक्सरसाइज 10.4 जब हमने शुरू की थी, जब इन फार्मूलाज के ऊपर बात हो रही थी, आप लोगों को बताया था, ये देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ ना, ये 2, ठीक है बेटे। तो ये देखें 2 मैंने बताया था आप लोगों को, अगर आपके पास क्या हो, साइन के फार्मूले हों तो आइडेंटिटीज़ डिफरेंट आएंगी आपके पास। साइन कॉस, कॉस साइन, अगर प्लस है तो साइन पहले कॉस बाद में, अगर माइनस है कॉस पहले साइन बाद में। तो ये देखें बेटे, अब तो हमारे पास क्या था, दरमियान में प्लस था तो साइन पहले आएगा और कॉस में बाद में जाएगा। फार्मूला बेटे क्या बनता है हमारे पास, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, पहला एंगल अल्फ़ा और दूसरा क्या है बीटा, क्योंकि हमने बेटे अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में ये अपने फार्मूलेज लर्न किए थे ना। 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, प्लस होगा तो बेटे साइन पहले और कॉस बाद में। ये देखिए साइन पहले और कॉस बाद में, तो ये फार्मूला बेटे हमारे पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये प्लस बेटे, ये मैं जब रिटर्न कर रहा था तो ये मेरे से मिस हो गया था बेटे, यहाँ पे प्लस है, ठीक है बेटे। अब इनके दरमियान जो है फार्मूला अप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। ये तो थे हमारे पास साइन के फार्मूले। अब ये देखें कॉस, अच्छा बेटे कॉस के फार्मूले होंगे तो सेम आइडेंटिटीज़ आएंगी, कॉस कॉस आएगा या फिर साइन साइन आएगा। अगर दरमियान में प्लस है तो बेटे कॉस कॉस आ जाएगा। ये सारे फार्मूले बेटे, ये फार्मूले हमने इसी एक्सरसाइज के शुरू में आप लोगों से डिस्कस किए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए तो बेटे आपको फिर प्रीवियस लेक्चर जो हैं वो आपको देखना पड़ेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स हैं बेटे, ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जितनी आपकी फार्मूले के ऊपर ग्रिप होगी, आपको ये क्वेश्चंस बेटे उसी कदर आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो ये सारे बेटे फार्मूले लिखे हैं, इसमें तो सर का कोई रोल नहीं है। अगर आपको फार्मूले आते हैं, पुट करें वैल्यूज़ और आंसर ले आएँ। 2 कॉस, ये बेटे फार्मूला बनेगा हमारे पास 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ये बेटे प्लस आ गया दरमियान में। अब इनके दरमियान फार्मूला बेटे वो क्या है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब बेटे इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 साइन, ये बनेगा बेटे 6 थीटा, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 थीटा, 2 थीटा माइनस 4 थीटा माइनस 2 थीटा आएगा, 2 से बेटे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस थीटा आ जाएगा। इधर आ जाए, ये वाला प्लस बेटे यहाँ पे लिखा। अब ये देखें 2 साइन, ये बेटे बनता है 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 थीटा आ जाएगा। ये बनता है बेटे माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस थीटा बेटे आपके पास आ जाएगा। इधर आ जाएँ 2 कॉस, ये 6 थीटा बनता है, 6 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 थीटा आ जाएगा। ये बनता है बेटे माइनस 2 थीटा, इसका रिजल्ट माइनस 2 थीटा था, 2 से कैंसिल तो माइनस थीटा आ गया। प्लस ये वाला बेटे 2 कॉस, ये 14 को 2 पे डिवाइड करें 7 माइनस 2 थीटा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो माइनस थीटा, 2 कॉस माइनस थीटा, 2 कॉस माइनस थीटा, 2 कॉस माइनस थीटा। इसका मतलब 2 कॉस माइनस थीटा बेटे यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा और नीचे से भी कॉमन आ जाएगा। तो ये बेटे कॉमन आ गया हमारे पास 2 कॉस माइनस थीटा, तो यहाँ पे 2 भी बाहर है और कॉस माइनस थीटा भी बाहर है। यहाँ से बेटे हमारे पास आ जाएगा साइन 3 थीटा प्लस 2 भी बाहर है, कॉस माइनस थीटा भी बाहर है, ये आ जाएगा साइन 7 थीटा ओवर 2 कॉस माइनस थीटा बेटे कॉमन ले लिया, यहाँ से आ गया कॉस 3 थीटा प्लस 2 कॉस माइनस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ से आ जाएगा कॉस 7 थीटा। ये बेटे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये बेटे हमारे पास रिजल्ट बच जाएगा। तो फिर वही बेटे हमारा फार्मूला वही जो हमने ऊपर यूज़ किए हैं, 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। अब इसका बेटे क्या फार्मूला हमारे पास, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। तो बेटे ये देखें ये 2 से बेटे कैंसिल हो गया तो ये बनता है बेटे
10 को जब 2 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 5 थीटा। ये बेटा आता है आपके पास -4 थीटा, -4 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपके पास कॉज -2 थीटा आ जाएगा। इसी तरह इधर आ जाएं, ये 10 बनता है, 10 को 2 पे डिवाइड करें तो 5 थीटा। ये -4 थीटा, -4 थीटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो बेटे -2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे सिमिलर हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा sin 5 थीटा और cos 5 थीटा, जो कि इक्वल है किस चीज़ के, tan 5 थीटा के। तो ये थी बेटे हमारे पास राइट हैंड साइड, यही हमने बेटे प्रूव करना था। अब बेटे इसके पार्ट नंबर 3 भी आ जाए। कॉज स्क्वायर, ये सारा एंगल, अभी ये यहाँ पर आपको एक बेटे बड़ा एंगल दिया गया है यहाँ पे, लेकिन आप यही समझेंगे ये आपके पास क्या है, पहला एंगल क्या होता है अल्फ़ा, और ये सारा आपके पास क्या है बीटा। कॉज स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉज स्क्वायर बीटा। तो मुझे ये बताएं, आपको ये फार्मूला आना चाहिए, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो क्या करते हैं हम सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार बेटे हम ऐड करते हैं और एक बार क्या करते हैं माइनस। ये फार्मूला बेटे हमने छोटी क्लासेस में भी देखा। फर्स्ट करें मैं इस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो बेटे ये जो हमारे पास सेकंड टर्म होती है उसको हम एक बार ऐड करना होता है और एक बार माइनस। ये बेटे हमारे पास फार्मूला है। यह एंगल ज़रा हमने छोटे लिख लिए अल्फ़ा बीटा, तो आप यही समझ लें कि ये सारा एंगल आपके पास क्या है अल्फ़ा और ये क्या है बीटा। एक समझ लो बड़ा एंगल आपको दे दिया गया है, लेकिन है ये किसके, अल्फ़ा के इक्वल। ये देखें बेटे, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, हम क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में ये जो cos π/4 माइनस अल्फ़ा ओवर 2, इसमें बेटे ऐड कर देंगे ये सेकंड टर्म cos π/4 प्लस अल्फ़ा/2। इसी तरह फर्स्ट टर्म में बेटे हम इसको अब क्या कर देंगे माइनस। ये हमारे पास फार्मूला है कि जब आपके पास दो स्क्वायर दरमियान में माइनस हो तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म में एक बार बेटे हम ऐड करते हैं और एक बार माइनस। तो ये फार्मूला आई होप आप क्लियर होंगे, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं बेटे। यहाँ पर हमने फार्मूला बेटे अप्लाई कर लिया। ठीक है, अब बेटे हम फार्मूला आगे फर्दर इनके फार्मूले जो हमने भी पढ़ा था, हमने जाना था बेटे सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की फॉर्म में। ये देखें यहाँ पे क्या है आपके पास कॉज प्लस कॉज, ये देखें कॉज प्लस कॉज, तो बेटे ये फार्मूला हमारे पास आ जाए 2 कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। पहला एंगल आपके पास अल्फ़ा है और दूसरा क्या है बीटा। तो अब जो हमें एंगल दिए होंगे वो बेटे हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे। ये देखें 2 कॉज, ये बेटे आपके पास अल्फ़ा है प्लस ये आपके पास क्या है बीटा, ऐड कर देंगे। फिर कॉज, ये बेटे आपके पास अल्फ़ा है माइनस बीटा, जब हम माइनस करेंगे तो साइन बेटे क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस माइनस में बेटे कन्वर्ट हो जाएगा ओवर 2। इसी तरह बेटे हमारे पास कॉस कॉस दरमियान में माइनस है, अगर कॉस कॉस दरमियान में माइनस हो तो बेटे हमारे पास फार्मूला -2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। पहला एंगल आपके पास क्या है अल्फ़ा और दूसरा क्या है बीटा। ये देखिए -2 साइन, ये बेटे अल्फ़ा लिख लिया प्लस बीटा ओवर 2 साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, जब माइनस करेंगे बेटे साइन क्या हो जाएंगे चेंज ओवर 2। ये बेटे हमने यहाँ पर फार्मूले बेटे अप्लाई कर लिए। अब देखें जी, ये बेटे 2 कॉज आपके पास आ गया, ये देखें ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमने इनको π/4 को ऐड करना है, जिसके पीछे बेटे कुछ ना हो उसके पीछे 1 होता है। जब हम ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, कोफिशिएंट 1 और इसका भी 1, ये बन जाएगा बेटे 2, यहाँ ये मल्टीप्लाई बाई π/4, ये वाला ये 2 आ गया बेटे, इनको ऐड करने से 2 π/4 ये ओवर 2। अब बेटे यहाँ पर क्या है, ये कॉस प्लस माइनस बेटे कैंसिल आउट हो गया, -1 -1 -2 हो जाएगा अल्फ़ा/2 ओवर 2 -2 साइन, ये देखें बेटे नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा आपके पास 2 π/4 ओवर 2। अब बेटे इधर आ जाए साइन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस, जिसके पीछे कुछ ना हो क्या होता है बेटे 1 और 1 क्या हो जाएगा -1 -2 और एंगल ये अल्फ़ा/2 ओवर 2। अब बेटे इसको कैंसिल आउट कर लें, 2 1 2 2 2 4। अब यही 2 बेटे नीचे आ गया, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा 2 2 4 कॉज, ये 2 बेटे 2 से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया माइनस अल्फ़ा/2। अब ये -2 2 2 बेटे 4, ये 2 बेटे आपके पास आ गया π/2, ये जो 2 है बेटे यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 4 साइन, ये 2 बेटे 2 से कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया साइन इंटू माइनस अल्फ़ा/2।
अब बेटे देखें हमारे पास हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सिंपल ये किया हम आपके लिए कि ये जो आपको पता कॉज के साथ अगर एंगल नेगेटिव हो तो बेटे क्या बन जाता है पॉजिटिव, और अगर साइन के साथ नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव साइन बेटे फंक्शन से पहले लिखा जाता है। ये बातें पहले भी डिस्कस हो चुकी हैं, तो बेटे ये आपको इसका इल्म होना चाहिए। चलें बेटे ये आगे आपके पास 2 बेटे अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। cos 45 डिग्री पाई होता है 180, 180 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री बेटे इसकी वैल्यू होती है 1/√2 cos अल्फा बाई 2 आ गया। ये बेटे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस है 2, और साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू भी क्या होती है 1/√2, और ये साइन अल्फा वो 2 आ गया। ये बेटे माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 2 2 जार बेटे 4 ऊपर वाली टर्म और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 तो इसका बेटे क्या बन जाएगा, जब एक टर्म 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसका क्या हो जाता है स्क्वायर, ये बेटे कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 cos अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2, 2 2 जार 4 2 आ गया बेटे। ये वाला पहले साइन को लिख लें बाद में cos को लिख लें। तो ये बेटे आपके पास फार्मूला है 2 साइन अल्फा बाई 2 cos अल्फा बाई 2 साइन अल्फा। अब बेटे फार्मूले आप लोगों का काम है याद करना, आपको पता होना चाहिए ये कैसे मैंने लिखा है। अब बेटे पार्ट नंबर 4, इसलिए बेटे आप लोगों से हर क्वेश्चन में यही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप डायरेक्ट भी कोई भी एक्सरसाइज है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन ना देखा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको अच्छे से सारे क्वेश्चंस की समझ आए तो इसके लिए बेटे आपको प्रीवियस लेक्चर जो है या कोई भी चैप्टर जो है उसकी लेक्चर सीरीज को शुरू से देखा करें, क्योंकि हमने जो एक बातें कितनी बार बतानी होती हैं, हर क्वेश्चन में तो नहीं ना बता सकते। तो लिहाजा हम क्या करते हैं कि सीक्वेंस के साथ चल रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि जो चीज़ें हम पहले डिस्कस कर रहे होते हैं फिर दोबारा हम समझते हैं कि मेरा नहीं ख्याल का आपको दोबारा बार बार एक ही टॉपिक के ऊपर बात की जाए। तो लिहाजा आप लोग जब भी कोई एक्सरसाइज देखते हैं या क्वेश्चंस तो डायरेक्ट ना देखा करें आप, बल्कि लेक्चर सीरीज़ को बेटे शुरू से देखा करें। चलें बेटे ये अब आपके पास आ गया, ये बेटे हमारे पास साइन इंटू π/4 माइनस थीटा साइन इंटू π/4 प्लस थीटा। अब ये बेटे हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म में था, ये समझ लें कि ये आपके पास अल्फ़ा है और ये क्या है बीटा, बस ये है कि यहाँ पे बड़ा एंगल दे दिया गया है। ये देखें बेटे साइन अल्फ़ा साइन बीटा, आपको पता है प्रोडक्ट फॉर्म में पीछे माइनस होना जरूरी, 2 का होना ज़रूरी है, और साइन के केस में आपके पास क्या आता है -2। तो ये है बेटे इसका फार्मूला, लेकिन फार्मूला तभी अप्लाई करेंगे अगर साइन के पीछे -2 होगा। तो यहाँ पे तो नहीं था, तो फिर हमने -2 से खुद से मल्टीप्लाई भी किया और बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किया, ताकि -2 से कैंसिल हो जाए और दोबारा पहले वाली टर्म हमें वापस मिल जाए। ठीक हो गया बेटे। तो अब हमने फार्मूला बनाने के लिए -2 से क्या किया बेटे मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो अब ये देखें ये फार्मूला ये वाला -2 साइन, ये देखें -2 साइन अल्फ़ा की जगह बेटे ले ली इस एंगल ने, साइन बीटा बीटा की जगह इस एंगल ने बेटे ले ली। तो ये फार्मूला आपके पास cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। ये देखें बेटे cos अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस cos ये अल्फ़ा माइनस, जब हम बीटा को करेंगे तो साइन बेटे क्या हो जाएंगे चेंज, प्लस माइनस में बेटे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये देखें नेगेटिव पॉजिटिव ये बेटे कैंसिल आउट हो गए। अब हम इनको ऐड करेंगे, जब हम ऐड करते हैं तो कोफिशिएंट्स को ऐड करते हैं, 1 और 1 2 π/4 आ जाएगा, माइनस cos ये बेटे नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए, माइनस थीटा ये होगा बेटे -2 थीटा। तो ये बेटे कैंसिल आउट हो रहा था, 2 2 जार 4, तो आपके पास आ गया π/4 माइनस कॉस के साथ अगर बेटे एंगल नेगेटिव हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है पॉजिटिव में। क्लियर। तो ये माइनस क्या हो गया कॉस की वजह से टर्मिनेट हो गया, तो आपके पास सिंपल आ गया कॉस थीटा। अब बेटे वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1/2 कॉस ये बेटे बनता है 90 और cos 90 क्या होता है 0 माइनस cos 2 थीटा। अब बेटे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस, -1/2 cos 2 थीटा। तो ये थी बेटे हमारे पास राइट हैंड साइड। आज के लेक्चर का बेटे लास्ट पार्ट नंबर 5, ये बिल्कुल बेटे वैसे ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये प्रीवियस जो है पार्ट नंबर 2 किया था। ये देखें यहाँ पे हम 2 के ऐसे पेयर बना के तो हमने फार्मूलेस बेटे अप्लाई कर लिए थे, ऊपर क्या थे साइन और नीचे क्या। अब यहाँ पे भी बेटे वही केस करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में एक जो स्पेशल केस है आपके पास, एक क्वेश्चन बेटे आपको इम्पोर्टेंट बना दिया गया, वो इसलिए कि ये देखें यहाँ पे पेयर बनाए गए हैं किस अंदाज में। ये देखें ये 1 थीटा और 7 थीटा बेटे कितने होते हैं 8 थीटा, 3 और 5 कितना होता है 8 थीटा। तो ये एक्चुअल दरअसल पेयर बनाए गए कैसे, कब ये देखिए 7 और 1 कितना होता है 8। पहले बेटे बड़े एंगल को लिख लिया और बाद में छोटे एंगल को,
प्लस बेटे अब ये देखिए साइन 3 थीटा, ये 3 थीटा और 5 थीटा कितना 8 थीटा होते हैं ना। तो ये हमने देखे पहले बड़े एंगल को लिख लिया, बाद में छोटे एंगल को। ये बेटे जब आप एंगल्स को सम करते हैं तो ये आपके पास क्या बनते हैं, सेम। तो लिहाजा इनके पेयर बना लिए, 7 + 1 8, 5 और 3 कितना होता है 8। हम डायरेक्ट फार्मूला बेटे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास ये जो आपके पास रिजल्ट हमें चाहिए राइट हैंड साइड का tan 4 थीटा, वो फिर बेटे आप आंसर नहीं आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर एक स्पेशल केस इंट्रोड्यूस करवाया गया कि आपने क्या करना है कि यहाँ पर मेकिंग पेयर्स करने हैं। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको मेकिंग पेयर्स कैसे, 7 और 1 8, 5 और 3 8, पहले बड़े एंगल को बाद में छोटे को, बड़े को छोटे को। अब यहाँ पे बेटे वही केस, 1 थीटा और 7 थीटा 8 थीटा होते हैं, ये देखें पहले बड़े एंगल को बाद में छोटे को। इसी तरह 5 और 3 8 होते हैं, 5 को पहले लिख लें और 3 को बाद में। यहाँ पे बेटे हमने क्या किया, मेकिंग पेयर बनाए बेटे यहाँ पे। उसके बाद वही फार्मूला जो हमने यहीं पर बेटे ये जो फार्मूले हमने अप्लाई किए थे, सेम बेटे वही क्वेश्चन है। लेकिन मैं इससे पहले उसको वाइंड अप करूँ अपने लेक्चर को, ये मैं बेटे आप लोगों को डायरेक्ट ज़रा जल्दी से बता देता हूँ। इसका बेटे फार्मूला आपके पास 2 sin अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 प्लस बेटे आ गया 2 sin अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2। इसका भी बेटे आ जाएगा 2 cos अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 cos अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 प्लस इसका भी बेटे ये फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया। उसके बाद बेटे इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी इस पूरे लेक्चर में, ये देखें ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकें। ये बेटे आपके पास बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है बेटे। तो कैलकुलेशन के नतीजे में बेटे आपके पास राइट हैंड साइड आ जाएगी tan 4 थीटा। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर्स। अगर आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली बेटे आप लोग वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट्स करें और इस चैनल को बेटे सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।